इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है, जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है अपने होम ग्राउंड चेन्नई में। भारत हार गया है इस टेस्ट में, इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। 227 रनों से शिकस्त दी है इंग्लैंड ने टीम इंडिया को। 419 रन की चुनौती थी, लेकिन ये हासिल कर न सकी भारतीय टीम। भारत की ये हार 227 रनों से। कल रोहित शर्मा का विकेट गिरा था, उसके बाद 9 विकेट थे टीम इंडिया के हाथ में, लेकिन उसके बावजूद चेन्नई टेस्ट को नहीं बचा सकी। एक लंबा चौड़ा स्कोर जिसको हासिल नहीं कर सकी टीम इंडिया। इंग्लैंड के हाथों करारी हार, 227 रनों से टीम इंडिया की हार। और चेन्नई टेस्ट जो कि होम ग्राउंड, जहां पर पूरा एडवांटेज टीम इंडिया को, इसके बावजूद ये टेस्ट मैच नहीं बचा सकी टीम इंडिया। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और लक्ष्य दूर होता चला गया। 227 रनों से करारी शिकस्त टीम इंडिया की चेन्नई ग्राउंड पर। आपको बता दें कि 419 रन आज हासिल करने थे, लेकिन 227 रनों से हार गई है टीम इंडिया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने कमाल दिखाया यहां पर, जिसके चलते लड़खड़ाती हुई टीम इंडिया। सुबह के ही सेशन में हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढेर होते गए टीम इंडिया के बल्लेबाज, और 419 रनों का ये पहाड़ जैसा स्कोर हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी टीम इंडिया। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की ये हार, एक लंबा चौड़ा टारगेट जिसे हासिल नहीं कर सकी टीम इंडिया, और इंग्लैंड के हाथों हार गई। Beautifully bowled, had the field set. 192 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया। 419 रनों का लक्ष्य था आज। 4 मैचेस की सीरीज में भारत अब 0-1 से पिछड़ गया है। इंग्लैंड ने यह टेस्ट अपने नाम कर लिया है। पहले ही टेस्ट में करारी हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा है। विराट के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका क्रीज पर। विराट ने 72 रन बनाए थे, सबसे अधिकतम स्कोर भारतीय बल्लेबाज का। 4 टॉप बल्लेबाज बोल्ड हुए। विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, कहीं ना कहीं ये पहले से ही आभास हो गया था जब 419 रन का आज लक्ष्य था कि टीम इंडिया इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल ही रोहित शर्मा का विकेट भी गिर चुका था, और जिस तरीके से हाल ही में परफॉर्मेंस रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की बात हटा दे तो एक तरीके से ये हार तय थी। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा नेहा जी हार तय थी, क्योंकि एक और नतीजा है ड्रॉ। अगर आप सारा दिन बैटिंग करते आप मैच ड्रॉ करा सकते थे। हालांकि ये तो थोड़ा सा उम्मीद बेमानी थी कि आप 420 चेज कर दो आखिरी इनिंग में, आखिरी दिन 381 रन बनते नहीं। लेकिन जिस तरह बैट्समैन आपके आउट हुए वो इतना भी आपने नहीं सोचा था, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में भारत को वापसी करनी। आपकी सिलेक्शन गलत थी, इंग्लैंड टॉस जीत गया, उन्होंने 578 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कुछ वापस हासिल न कर पाओ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर भारत ने आज इस मैच को बचा लिया होता तो फिर आप अगले टेस्ट मैच में जाते 0-0। अब आप 1-0 से पिछड़ कर जा रहे हैं, और आपकी टीम पर अब फिर से सवाल आ गए। फिर 20 दिन पहले तो हम कह रहे थे दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, आज ऐसा क्या हो गया कि आप घर पे हार गए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाने चाहिए, वाजिब सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या आप सही 11 खिलाते हैं? जब आप 11 चुनने बैठते हैं तो क्या आप कुछ पर्सनल रीजन ऐसे होते हैं जिसके कारण टीम में खिलाड़ियों को नहीं शामिल किया जाता? अब ये कहना अगेन थोड़ा मुश्किल है हाइंडसाइड में कि कुलदीप यादव खेले होते तो नतीजा क्या होता, लेकिन सवाल यह है कि कुलदीप यादव क्यों नहीं खेले? आप 2 ऑस्ट्रेलियंस के साथ एक टेस्ट मैच में कैसे उतर सकते हो? तो इन सवालों का जवाब बहुत जरूरी होता। साथ ही विक्रांत, जो बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस रही, विराट कोहली को अगर किनारे कर दे, सब एक के बाद एक करके क्रीज से ऐसे गए वापस पवेलियन, जैसे कि 419 रनों का लक्ष्य नहीं हासिल करना था, बल्कि कम का लक्ष्य था। नहीं, देखिए मैच इंडिया हार गया था पहली इनिंग में। हम सेकंड इनिंग में ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहली इनिंग में अच्छा बैटिंग नहीं किए तो दूसरे में भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहली इनिंग में कंडीशन इतनी मुश्किल नहीं थी। और मुझे लगता है जहां पर 73 रन पर आपके 4 पहली इनिंग में आउट हो गए थे, आप मैच वहां हार चुके थे। ठीक है, क्योंकि हम भारत में खेल रहा तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम इम्पॉसिबल कर देंगे, हम हार ही नहीं सकते, लेकिन कभी ना कभी तो हारना होता है।
और विराट का भी पहली इनिंग में रन बनाना उनका बड़ा जरूरी था। रोहित शर्मा का रन बनाना बड़ा जरूरी था। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे दोनों पारियों में फेल हुए और मुझे लगता है कि पहली इनिंग में जब ऋषभ पंत, पुजारा या उसके बाद सुंदर, अश्विन ने आपको वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आप कैचअप खेल रहे थे और कैचअप खेल रहे थे। 5वें दिन चेन्नई में कंडीशन ऐसी होती ही है जहां पर रिवर्स स्विंग होगा ही होगा। जिमी एंडरसन ने उसका फायदा उठाया। यहाँ पर गेंदें कुछ नीची रहेंगी, वो टर्न होंगी, उनके स्पिनर्स ने फायदा उठाया। लेकिन आपकी बात ये जरूर वाजिब है कि आप घर पे खेल रहे हैं। यही चीज अगर विदेश में हो तो फिर आप कह सकते हैं यार हम स्विंग नहीं खेल पाए, सीम नहीं खेल पाए, लेकिन टॉप क्लास स्पिन भी नहीं खेल पाए। टॉप क्लास तो अब बना दिया ना आपने। मतलब लीच और डॉम बेस्ट के पास तो तजुर्बा भी नहीं है। ठीक है, आज से 9 साल पहले जब मॉन्टी पालेसर और ग्राहम स्वॉन आपको हराकर चले गए थे तो आपने कहा चलो यार इनके पास तजुर्बा है। भाई इन दो स्पिनर्स के पास तजुर्बा भी नहीं था और यहीं पर आपको एक और टेस्ट मैच खेलना है। और मुझे जो फिक्र जिस बात की है वो ये नहीं है कि आप इस मैच से हार गए। हो सकता है आप अश्विन को भी गवा दें, बिकॉज अश्विन के हाथ पे जो 2-3 गेंदें आज लगी हैं उनके बॉलिंग आर्म पे लगी, आप ध्यान से देखें। और नेहा, पिछले 3 महीने में जडेजा का हाथ टूटा है, मोहम्मद शमी का हाथ टूटा है, ऐसे बहुत आपने देखे होंगे वाकया। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैच के बाद उनका एक्सरे या स्कैन हो और वहां पर फिर कोई चोट निकल आए। अगर अश्विन इस सीरीज से बाहर हो गए तो फिर तो भारत इस सीरीज में वापसी इम्पॉसिबल टाइप सिचुएशन हो जाएगी। तो विक्रांत, होम ग्राउंड सिचुएशन का एडवांटेज क्यों नहीं उठा पाए बल्लेबाज? अच्छी बॉलिंग इसकी वजह थी या फिर जो शर्मनाक प्रदर्शन हमने देखा बल्लेबाजों का वो एक वजह थी? क्या वजह रही? मुझे लगता है कि टॉस हमेशा इंडिया में एक अहम किरदार निभाता है और शायद हमने अंडर एस्टिमेट किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने जो पहली इनिंग में 578, देखिए उन्होंने क्या किया नेहा, आमतौर पर आप 1.5-2 दिन बाद सामने वाली टीम को अंदर डाल देते हैं। ठीक है विक्रांत, मैं आपके पास लौटूंगी। क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, आपका क्या असेसमेंट है, क्यों हारी आज टीम इंडिया? नहीं, पहले तो सबसे आई थिंक द इंग्लैंड प्लेड द बेस्ट, 5 days they have dominated. I think we didn't play the right balance attack. We played the 3 spinner and 2 pacer. I think they should have played 3 pacer and 2 spinner. So I think, and end of the day, like what happened, the wicket was behaving so 5th day so badly that it was very Hani? हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। मदन जी, जो विकेट ने कमाल दिखाया या फिर इंग्लैंड के बॉलर्स का अच्छा प्रदर्शन कह लीजिए, टॉप जो बैट्समैन थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पर टीम इंडिया के। ऐसे में जो टॉस था वो कितना अहम रोल प्ले करता है इस पूरे टेस्ट मैच में? नहीं, देखिए टॉस तो बहुत अहमियत रखता है, पर देखिए आपको ऐसी विकेट बनाने की जरूरत क्या है? आप इतनी अच्छी सीरीज खेल के आ रहे हैं, आप बेस्ट टीम है वर्ल्ड की, और आप ऐसे विकेट बना रहे हैं जहां पे आपको ही मुश्किलें खड़ी होने वाली है। कोई टेस्ट मैच जो है आप टॉस से हार या जीत नहीं होती, पर टॉस से फायदा तो जरूर होता है जो भी टीम जीतती है। पर मेरे विचार में एक तो उन्होंने ऐसे विकेटें बनानी नहीं चाहिए। दूसरा बात यह है कि आपको एक बैलेंस अटैक खिलाना चाहिए था, 3 पेसर और 2 स्पिनर खिलाने चाहिए था। आप देखिए कि आप विकेट किसने लिए हैं? पेसर ने लिए हैं वो उस पे, क्योंकि रिवर्स स्विंग बहुत डेंजरस हो जाती है ऐसी विकेटों के ऊपर जहां पे गेंद नीचा रहता है, जहां डस्ट उठती है, वहां पे जो है जो खेलना बड़ा मुश्किल है। और ऐसी विकेटों में इतना आसान नहीं होता रन बनाना। हमें तो लग ही रहा था कि कल ही लग रहा था कि ये मैच बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे विकेट बिहेव कर रही थी, जैसे जैसे गेंद पुराना होता चला जाता है वैसे वैसे बैट्समैनों के लिए मुश्किलें और बढ़ती चली जाती है। मैं समझता हूं कि ये इंडिया के लिए बड़ा आई ओपनर टेस्ट मैच है और ऑल क्रेडिट गोज टू द इंग्लैंड टीम बिकॉज दे प्लेड द बेस्ट क्रिकेट। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और डोमिनेट किया 5 दिन तक। तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड अपना इंडिया को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कौन सी टीम खिलाएं और कैसे विकेट तैयार करें, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये अगले टेस्ट मैच में जाना होगा। तो मदन जी, आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि जो बैलेंस टीम इंडिया में होना चाहिए था सिलेक्शन के दौरान वो मिसिंग था? बिल्कुल मिसिंग था। मेरे विचार में आपके पेसर इतना अच्छा करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या इंडिया की विकेट ऐसी विकेट के ऊपर मेरे विचार में पेसर ज्यादा डेंजरस होते हैं। आई नो कि अश्विन बोल्ड वेरी वेल एंड ही गॉट 6 विकेट इन द सेकंड इनिंग्स एट द सेम टाइम, बट अदर बॉलर जो है थे उन्होंने उनका प्रदर्शन जो है इतना अच्छा नहीं रहा। तो इसमें ज्यादातर मैं समझता हूँ कि 3 पेसर खेलने चाहिए थे।
और मदन जी, साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं भारतीय पलड़ा जो है वो हल्का दिखाई दे रहा था। इंग्लैंड के बॉलर्स भी हावी थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, लगातार एक के बाद एक लड़खड़ाकर इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पवेलियन वापस लौटते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो कैप्टनसी में भी अग्रेशन दिखना चाहिए था वो मिसिंग था। देखिए, अग्रेशन तो मिसिंग तभी होता है जब आपकी टीम अच्छा खेल नहीं खेल रही, क्योंकि आपको डोमिनेट कर रही है इंग्लैंड की टीम। और अगर इंग्लैंड की टीम के जैसे आपने बॉलर्स की बात की है, जिमी एंडरसन और बेन स्टोक और उसकी जेफरे आर्चर की, उनका प्रदर्शन जो है बहुत ही बेहतरीन रहा है, क्योंकि उन्होंने विकेट को काफी अच्छा यूज किया है और रिवर्स स्विंग भी बड़ी अच्छी कराई है। और मेरे विचार में कि इनका जो अटैक था इंग्लैंड का, वो काफी बैलेंस अटैक था। ये विराट कोहली की विकेट है जी। विराट कोहली ऐसा लग रहा था कि अकेले लगे हुए हैं, शायद 100 बना देंगे, लेकिन वो 100 नहीं आ पाया। दरअसल ये पतन की कहानी कल शुरू हो गई थी जब रोहित शर्मा पहला विकेट गिर गया था। आज सुबह आकर पुजारा, शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे 3 गेंदों में आउट हुए। जिस तरह से जिमी एंडरसन का बॉल रिवर्स स्विंग हुआ, ये तय हो गया था कि ये मैच भारत नहीं बचा पाएगा। लेकिन मदन जी, कई सवाल हैं अब। एक तो यह है कि जो अभी नेहा से भी बात चल रही थी कि आप 5वें दिन ऑल आउट हो गए। 5वें दिन अक्सर भारत में कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप सारा दिन बैटिंग नहीं कर पाते। क्या ये कहना गलत होगा कि भारत पहले 2 दिन में मैच हार चुका था, जहां पर इंग्लैंड को उन्होंने इतने रन बनाने दिए? ये हम जानते थे कि चौथा भारत को खेलना है। और फिर भारत की पहली पारी 73 आउट, जब आपके बल्लेबाजों ने पहली पारी में रन नहीं बनाए, आप वहीं पर मैच हार गए थे। हाँ बिल्कुल, मेरे विचार में जब इंग्लैंड ने 578 रन के करीब बना लिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है इंग्लैंड की फेवर में चला जाएगा। तो विकेट ऐसा नहीं था कि विकेट टर्न नहीं कर रही थी, विकेट टर्न कर रही थी। जैसे तीसरे दिन में उन्होंने विकेट ने टर्न करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद तो यही था कि हमारे जो बल्लेबाज है वो कैसे बैटिंग करते हैं। जब इंग्लैंड को ब्रेक थ्रू चाहिए था, उनको मिला। और उनके जो बॉलर थे, मैंने लीच को भी देखा बॉलिंग करते हुए टेस्ट मैचेस में, बेस्ट को भी देखा है, उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा। और उनका बॉलिंग एक्शन देखिए या बॉलिंग करने का ढंग देखिए, बहुत ही बेहतरीन रहा। और जिमी एंडरसन देखिए, आप कमाल है उस बॉलर की जिन्होंने ये ऐसी विकेट के ऊपर क्या गेंद किया है। मैं समझता हूं कि यही दर्शाता है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है उनके पास। और उसके साथ साथ जेफरी और आर्चर तो है ही फास्ट बॉलर, उनको तो कभी भी बैट्समैन को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। पर मेरे विचार में इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छा 5 दिन डोमिनेट किया है। मदन जी, ऑस्ट्रेलिया में जब एडिलेड के बाद भारत ने वापसी की, तो हमने कहा कि एडिलेड शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, भारत के लिए वेकअप कॉल था। हो सकता है इस सीरीज के बाद जब ये खत्म हो रही हो, हम कहें कि चलो चेन्नई का पहला टेस्ट मैच भारत के लिए वेकअप कॉल था, शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मैनेजमेंट की सोच पर आपको हैरानी हुई? क्या आपकी बेस्ट 11 खेलती है? क्या आपके बेस्ट 11 प्लेयर ही 11 में खेलते हैं? नहीं, मेरे को हैरानी जरूर हुई है इस टीम मैनेजमेंट ने, जो इन्होंने टीम 11 जो सेलेक्ट किए थे। क्योंकि देखिए, इतना अच्छा टेस्ट मैच जब खिलाड़ी खेल कर आ रहे हैं वहां पे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, आपने उनको यहाँ आकर बैठा दिया बाहर। ये मेरे को समझ नहीं आई इस बात की। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि चेंज करते भी तो विराट कोहली की एक चेंज बनती थी, क्योंकि विराट कोहली जो है वो कैप्टन भी हैं और उसके साथ साथ वो वापसी कर रहे थे। एक ही चेंज बनता था मेरे विचार में। जो टीम मैनेजमेंट ने टीम खिलाई, गलत टीम खिलाई है। अगले मैच में आपको लगता है कि वो जो गलती इन्होंने की है उनका एहसास हो जाएगा और फिर बेस्ट 11 खेलेगी? बेस्ट 11 में मेरे हिसाब से मैं कुलदीप यादव को रखता हूं, लेकिन शायद कुलदीप यादव को लेकर इस मैनेजमेंट को कोई दिक्कत है। उनको ये 11 में सोचते क्यों नहीं है? विक्रांत, दिक्कत क्या होनी चाहिए? एक आपके पास बॉलर पड़ा है वहां पर, प्रैक्टिस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप ओवरलैपिंग करके किसी दूसरे को आप बाहर से आकर खिला देते हैं। मेरे विचार में इस विकेट पे तो वो बहुत डेंजरस होता, क्योंकि आपके पास लेग स्पिनर तो कोई है ही नहीं स्क्वाड में। तो ये इस खिलाड़ी को, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे कि उसको हमने नहीं खिलाना या उसे ओवरलैपिंग करेंगे, तो आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे।
क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है कि आप क्या कहते तो हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, बट इस मैच में ऐसा नहीं हुआ मेरे विचार में। क्या इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट किया? हमने कहा चलो ठीक है, जिसको भी खिला देंगे हम तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आ रहे थे और ये जज्बा ऐसे ही चलता रहेगा। क्या हमने इंग्लैंड को भी अंडर एस्टिमेट किया है, कमजोर लिया? नहीं, इंग्लैंड को हमने कमजोर नहीं लिया, बट ये हमें मालूम था कि इंग्लैंड भी श्रीलंका पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है। उन्होंने वहाँ पे 2 टेस्ट मैच जीते हैं और उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस भी उनकी काफी अच्छी हुई है। और मेरे को लगता है कि ये इंग्लैंड की टीम एक मिशन पे आई है। देखिए उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए या बाकी बातें जो उन्होंने की हैं, इतना ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया, दूसरी टीम के ऊपर, इंडियन टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला कि वो फेवरेट है, हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी क्रिकेट खेलने की। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इंग्लैंड टीम को था एडवांटेज। नहीं, आपने सही बात की है, क्योंकि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गया तो ये इस तरह की बड़ी बातें वहां से आती थी खिलाड़ियों से, पूर्व खिलाड़ियों से, कि पता नहीं विराट कोहली आउट होंगे कि नहीं होंगे, हम कैसे आउट करेंगे विराट कोहली को। अच्छा, इंग्लैंड ने भी आकर यहां पर यही कहा कि पता नहीं विराट कोहली आउट होंगे कि नहीं होंगे, हम विराट को कैसे आउट करेंगे। ये बात आपकी सही है कि भारत को अब गिराने के लिए आप इन खिलाड़ियों की तारीफ इतनी कर दो और कह दो कि यार ये तो आउट ही नहीं हो सकते। नहीं, देखिए विक्रांत, बात पता क्या है कि देखिए हमारी टीम अच्छी है, उनको मालूम है कि ये टीम कैपेबल है टेस्ट मैच जीतने की। पर अगर आप शुरू में ही गलतियां करनी शुरू कर देंगे तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। ये बड़ा, आपकी जो रणनीति है वो ठीक होना बड़ा जरूरी है। मेरे को तो ये जैसे मोहम्मद सिराज ने अच्छा किया, शार्दुल ठाकुर ने अच्छा किया, और ऐसे आप उनको आके एकदम ब्रेक दे देते हो तो उससे थोड़ा सा टीम का इम्बैलेंस भी होता है। वो जो जोश होता है जो वहां से खेल कर आए थे, वो उनका एंथू जो है थोड़ा सा कम जरूर हुआ होता है। पर ये है कि डेफिनेटली आने वाला जो सेकंड टेस्ट मैच है, अब सीरीज का मैं समझता हूँ विक्रांत बहुत ही मजा आएगा। अब देखते हैं कि इंडियन हमारे कैप्टन विराट कोहली जी कैसे इस सीरीज को वापसी करते हैं। रोहित शर्मा बहुत अहमियत रखता और अजिंक्य रहाणे दोनों इनिंग में बड़े बेबस दिखे। और मदन जी, एक सवाल जो अक्सर पहले नहीं हुआ करता था वो ये था कि जहां पर आपको टॉप क्लास स्पिन मिल जाती। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने सिडनी और ब्रिस्बेन में 5वें दिन चौथी इनिंग में जबरदस्त बैटिंग की, और कल शाम लोग कह रहे थे अरे 420 भी बन जाएंगे, एक दिन में 381 भी बना देंगे, क्योंकि इंपॉसिबल तो इस टीम के सामने कुछ नहीं है। लेकिन लोग शायद इस बात को भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का 5वें दिन का विकेट और सब कॉन्टिनेंट के 5वें दिन के विकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां पर शुरू के 1-2 दिन खेलने के लिए मुश्किल होता है और प्रोग्रेसिवली विकेट जो है बेहतर होती जाती है 5वें दिन तक। यहां पर इंडिया में उल्टा है, आप पहले दिन आपको अच्छा विकेट मिलता है और हर रोज आहिस्ता आहिस्ता वेयर एंड टेयर आता है, और यहां पर आप देखें। लेकिन सवाल यह है कि जहां पर आपको अपनी कंडीशंस में टप्पे पे डालने वाला स्पिनर मिल जाए तो आपके बैट्समैन तो स्पिन भी नहीं खेल पाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने किया ही ऐसा है, उन्होंने पेशेंस रखी है बॉलर्स ने और गेंद को टिप्पे पे डालते चले गए। हाँ, बीच में एक शॉर्ट गेंद हुए हैं, बैट बॉल हुए हैं, पर ऐसा होता है क्रिकेट में। पर मेरे को विक्रांत एक बात समझ नहीं आती कि क्या जरूरत है ऐसी विकेट बनाने की जब आपकी टीम इतनी अच्छी है, आपके पास बैट्समैन अच्छे हैं, आपके पास बॉलर पेस अटैक बैलेंस है, स्पिनर अच्छे हैं, इतने अच्छे स्पिनर है आपके पास। तो ये तो आप उनके हाथों में कंडीशन नहीं, लेकिन मदन जी पहले 2-3 दिन तो बैटिंग के लिए विकेट बहुत अच्छा था। अब पहले 2 दिन जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो हम तो कह रहे थे तो स्लीपिंग ब्यूटी है, इसमें तो इंडिया भी 500 रन बनाएगा। विकेट तो कल हल्का फुल्का शुरू हुआ, आज थोड़ा सा हुआ, देखा जाए तो ये टिपिकल 5वें दिन का विकेट था इंडिया में। मतलब गड्ढे पे नहीं खेल रहे थे आप एक अच्छी विकेट पे ही खेल रहे थे। नहीं, अच्छी विकेट, देखिए ये मैं मानता हूं कि आपके अच्छा विकेट था पहले 2 दिन, पर गेंद टर्न कर रहा था क्योंकि अश्विन को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था दूसरे एंड पे वो नहीं मिला। जो कि टीम मैनेजमेंट की गलती है, जो आपकी सोच की गलती है। आप जब घर में एक रविंद्र जडेजा ही तो नहीं है ना अवेलेबल आपके स्पिनर में, इसका मतलब आपका स्पिन अटैक जो है भारत का वो इतना कमजोर हो गया है। आपका स्पिन अटैक इतना कमजोर, और दूसरा जो होता है आमतौर पर आपको पता है कि रिस्ट स्पिनर्स इंग्लैंड अच्छा नहीं खेलता। आपने कल चहल की बात की, मैं खुद हैरान हूं कि चहल टेस्ट क्रिकेट की रेकनिंग में नहीं है। चलिए आपने राहुल चहर को ले आए, लेकिन कुलदीप यादव टीम में होने के बावजूद अब कुलदीप यादव खेलते नहीं है। यही सवाल मैंने सुनील गावस्कर साहब से भी पूछा था, उन्होंने कहा देखिए हाइंडसाइट बड़ी मुश्किल होती है, पीछे मुड़कर हम कह दें कि कुलदीप होते तो शायद 578 ना बनते, लेकिन क्रिकेट ऐसी खेली नहीं जाती है। आप कभी ये सोचकर 11 नहीं चुनते हैं कि यार बाद में देखी जाएगी, आप हमेशा अपनी बेस्ट 11 चुनते हैं। और मदन जी शायद ये मैनेजमेंट का मतलब है
ये कोच और ये कप्तान अक्सर पिछले 2-3 साल में बेस्ट 11 ना खिलाने के गिल्टी रहते हैं। नहीं देखिए, गिल्टी तो है ही है। इस टेस्ट मैच में मेरे को लगता है कि टीम मैनेजमेंट जरूर फील कर रही होगी, क्योंकि ये ठीक है कि इन हाइंडसाइट कि आप नहीं कह सकते कि वो बॉलर अच्छा प्रदर्शन करेगा या नहीं करेगा, बट आपको कॉन्फिडेंस तो होता है ना कि ये जब कैप्टन टीम चुनता था आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्पिनर इस विकेट के ऊपर जहाँ पे गेंद इतना टर्न कर रहा है अनऑर्थोडॉक्स जो बॉलिंग करता है, तो उसमें ज्यादा एडवांटेज है विकेट्स लेने का। पर डेफिनेटली आपका जो ऑस्ट्रेलिया में क्यों स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपके पेसर ने बड़ा उनका साथ निभाया। मैं हमेशा आपसे जब भी शो करता हूँ यही कहता हूँ कि पहले शुरू के विकेट जो है वो पेसर निकालते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्पिनर। आज देख लीजिए इंग्लैंड के पेसर ने विकेट्स निकाले और बस इनको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। हमारे पेसर भी तो कर सकते थे, हमारे पेसर भी तो जानते हैं कैसे रिवर्स बॉलिंग की जाती है, पर डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलती है। यहाँ तो इन्होंने बड़ा लाइटली ले लिया इंग्लैंड को कि नहीं हम बैटिंग लंबी करने का क्या फायदा आपका, क्या हुआ आज बैटिंग लंबी करने का, आपको कोई ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि अब हमेशा जो बॉलर होते हैं वो मैच जिताते हैं। आपको बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बोलनी चाहिए थी। सही बात है। हालांकि सुंदर ने पहली इनिंग में जो शानदार बैटिंग की, आप इतने रनों तक पहुंच गए थे, लेकिन सवाल वही है कि 8 नंबर पर अगर आपको बैट्समैन ही चाहिए, टेस्ट मैच तो तब भी इंडिया हारा है, लेकिन अगर आप 5 गेंदबाज की सोच के साथ उतर रहे हैं तो कम से कम वो 5 गेंदबाज होने चाहिए जो आपको पता हो कि विकेट टेकर्स हैं। सुंदर का इतना इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि कप्तान भी जानते थे इस विकेट पे वो इनफेक्टिव हो गए थे, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। लेकिन ये हार चुभेगी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल की टिकट है वो दांव पर लगी हुई है। इस सीरीज को भारत को जीतना था कम से कम 2-1 के मार्जिन से, कम से कम 2-1 के मार्जिन से, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत ने लॉर्ड्स में खेलना है जून 18 से। लेकिन पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया है, यहां से अब क्या है, 3 टेस्ट मैच है। क्या भारत तीनों टेस्ट मैच जीत सकता है? क्या भारत इनमें से 2 टेस्ट मैच जीत कर 1 ड्रॉ करा सकता है? क्योंकि अगर 2-2 भी होता है तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं जाएगा। लेकिन अजिंक्य रहाणे का फेलियर हुआ या रोहित शर्मा का फेलियर हुआ, दोनों पारियों का, ये भी चुभा है। विराट ने पहली पारी में रन नहीं बनाए, दूसरी पारी में एक एंड पर वो डटे रहे, लेकिन नतीजा ये है कि भारत पहले मैच में एक बड़ी हार का सामना करने के बाद ही चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या आप इस हार से सबक लेंगे? आज से 2 महीने पहले भारत 36 ऑल आउट हुआ था एडिलेड में। उसके बाद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये थी कि कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए, कुछ बाहर हो गए, और भारत को जो बेस्ट 11 अवेलेबल थी उसको चुनने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया में भारत जीत के आया है। अब सवाल यही है कि क्या आप अपने बेस्ट 11 चुनते हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।